रीड एंड राइट में आपका स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण के नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। नया टॉपिक वचन। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग वचन को देखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे, जो कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आता है वचन बताने के लिए। वचन सर्वप्रथम हम लोग समझेंगे कि वचन कहते किसे हैं, वचन का परिभाषा क्या है। जिससे संख्या या गिनती का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संख्या या गिनती हमारा प्रारंभ होता है 1 से, 0 से। गिनती हम 1 से करते हैं, लेकिन संख्या की जब बात होती है तो 0 भी संख्या के अंतर्गत ला सकते हैं, लेते हैं। तो गिनती की संख्या का जब बोध हो, गिनती या संख्या का जब बोध हो, उसे क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। हिंदी में वचन 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। अब हम लोग एक वचन किसे कहते हैं, एक वचन का परिभाषा क्या होगा, बहुवचन का परिभाषा क्या होगा, तो सर्वप्रथम हम लोग एक वचन को देखने का काम करेंगे, एक वचन को समझने का प्रयास करते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक का बोध हो, ओनली एक, उसे एक वचन कहेंगे। जैसे बालक कहने से एक बालक का बोध होगा, लड़की कहने से एक लड़की का बोध होगा, घोड़ा, हाथी, बकरी आदि ये सारे एक वचन के अंतर्गत आता है। नंबर 2, बहुवचन। जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक का बोध हो, एक से अधिक का तात्पर्य है 2, 4, 6, 10, 20, 50, 100, वो बहुवचन के अंतर्गत आता है। जैसे लड़के कहेंगे तो यहाँ बहुवचन है लड़के, एक से अधिक लड़के की बात हो रही है। घोड़े कहेंगे तो एक से अधिक घोड़े की बात हो रही है, पूरे समूह की बात हो रही है। लड़कियां, एक से अधिक लड़कियों की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है। बकरियां आदि ये बहुवचन है। अब हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम को देखेंगे। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम के अंतर्गत सर्वप्रथम 1 नंबर, पुल्लिंग आकारांत शब्द। पुल्लिंग आकारांत शब्द, जिस शब्द में आकार वाले शब्द लगे, अक्षर लगे हुए हैं, आकारांत शब्द बहुवचन बनाने पर ये एकारांत हो जाता है, मतलब एकार वाला शब्द हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, जब पुल्लिंग रहेगा कोई शब्द और पुल्लिंग में जब उसमें आकार वाले अक्षर लगे हुए हैं, अंतिम अक्षर अर्थात आकारांत, और जब इसका हम बहुवचन बनाते हैं तो ये एकारांत हो जाता है। एकारांत का तात्पर्य है एकार वाले शब्द। जैसे लड़का का लड़के, लड़का एक वचन हो गया और लड़के बहुवचन हो गया। घोड़ा का घोड़े, गधा का गधे। अब 2 नंबर, औकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जब स्त्रीलिंग शब्द रहेगा तो बहुवचन बनाने पर ये अनुस्वर युक्त एकारांत हो जाते हैं। जैसे बात का बातें, यानी अनुस्वर और एकारांत, यहाँ
एकारता में एकार भी है और अनुस्वर भी है। तो बात का बातें, रात का रातें, इस प्रकार से कई शब्द हैं। तीसरा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, जब आकारांत शब्द रहे और वह स्त्रीलिंग हो तो इसके अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे माता का माताएं, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, राइटिंग मिसप्रिंट, माताएं, माताएं। दिशा का दिशाएं, महिला का महिलाएं, इस प्रकार से कई शब्द हैं। हम लोग इस प्रकार से कई शब्दों को बना सकते हैं। 4, हर्षई कारांत या छोटी इकारांत और बड़ी कारांत माने दीर्घई कारांत, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आ का चंद्र बिंदु या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे तिथि का तिथियां, स्त्री का स्त्रियां, यहाँ अंत में या लगा हुआ है, अंत में या लगा हुआ है। नदी का नदियां, या आ का चंद्र बिंदु या लगा है। तो ऐसे शब्द से हम लोग एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। नंबर 5, हर्षऊ कारांत, दीर्घऊ कारांत। हर्षऊ कारांत और दीर्घऊ कारांत, छोटी उकारांत भी बोलते हैं और बड़ी उकारांत भी बोलते हैं इसको। छोटी उकारांत और बड़ी उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बहू का बहुएं, वस्तु का वस्तुएं, कुछ ऐसे शब्द हैं। यहाँ वैसे नीचे दिया गया है, फिर भी यहाँ हम लोग समझ लें कि जैसे यहाँ बहू है, बहू में दीर्घऊ है, लेकिन जब उसका बहुवचन बनाते हैं तो वो हर्षुकार हो जाता है, छोटी ऊ की मात्रा लग जाती है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ब ह दीर्घऊ है और जब बहुवचन बनता है तो ये हर्षकार हो जाता है। नंबर 6, आकारांत स्त्रीलिंग आकारांत पुल्लिंग। आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लड़के ने, तो इसका बहुवचन होगा लड़कों ने। भालू को, इसका होगा भालुओं को। वैसे इसका टिप्पणी के अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा कर लिया है पीछे नीचे कि बहुवचन बनाने पर शब्द का अंतिम दीर्घ स्वर हर्ष में बदल जाता है। अब अगले पाठ के लिए फिर प्रयास करेंगे। आप लोगों से निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, ताकि मेरा मनोबल अगले वीडियो के लिए बनता रहे। इस तरह के वीडियो के लिए पुनः प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।